तपिश ने धरती को अपने ज्वालामुखी से जकड़ रखा था। धरा का सारा वनजीवन झुलस रहा था। जीवधारियों को एक और दिन तक जीने की सांस मिल रही थी। ये जीवन हर रोज नहीं मिलता था, लेकिन जो भी मिलता था वो व्यर्थ में न जाने देते थे। अब इस समय था जब सूर्य के आंचल को छोड़कर चांदनी रातें आने के लिए तैयार हो रही थीं। अपने आनंदमय रास्ते पर चलती चंद्रमा के साथ कुछ अनोखे घटनाएं भी साथ चली थीं। इस कहानी के नायक राज भी वहीं से था। भारतीय रियासत में स्थित एक छोटा सा गांव गुलाबपुर, जिसे विपदाओं का घर माना जा रहा था। इस गांव के लोग खुशहाल और खुशनसीब थे, जो कभी कभी किसी अनजाने और अद्भुत शक्ति के चलते मुसीबतों में जकड़ जाते थे। गुलाबपुर के ग्रामीण आधा भयानक आधा साहसी होते थे। इस छोटे से गांव में एक अजीब बात होती थी। सभी कहते थे कि यहाँ पर भूतों का साया होता है। गुलाबपुर छुपे रहस्यों और अनसुलझे पहेलियों से भरा हुआ था। इस गांव के एक अच्छे और नेक मित्र का नाम राज था। राज एक आवारा लड़का था, जो गांव में सभी के दिलों का दिलफरेब था। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, लाइक और बेल को दबाना ना भूले। राज को दुनिया की सभी चीजों में रोमांचक और अजीब बातों में रुचि थी। उसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन वे खुद को पूरी तरह से समझता था। एक रात राज ने अपने मित्रों के साथ आसमान की ऊंचाई पर जाने का सोचा। वे सभी संतुष्ट थे जो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, तो अचानक अंधेरे घने बादल गड़ गए। वायुमंडल में खामोशी छा गई और एक विचित्र दिलचस्प असर महसूस होने लगा। राज और उसके मित्रों को आगे बढ़ने में भयानक लग रहा था, लेकिन वे एक दूसरे को डराने का मन नहीं करते थे। धीरे धीरे जाते जाते उन्हें लगा कि वे एक खास जगह पर पहुंच गए हैं, जहां पर एक विशालकाय और विश्वरंगी महल था। महल के गेट पर लिखा था, वहां जाने से पहले जो भी डर जाएगा, उसका रास्ता वापस नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वे महल के अंदर चले गए। महल के अंदर रहस्यमयी और भयानक सूखे हुए रक्त के बूंदे दिखाई देने लगी। राज और उसके मित्रों का दिल घबरा गया, लेकिन उन्होंने अपने साहस को हार नहीं माना। वे महल के अंदर और गहराइयों में ढले हुए थे। समय के साथ उन्हें असंख्य रूपक रूप में भयानक राजाओं, रानियों और दासों के भूतों के साथ रूपांतरित होते देखा गया। महल के एक खास कमरे में राज ने एक चांदी की पुरानी टिकरी खोजी, जो महाराजा समयांतर को बदलने में काम आती थी। उसे बड़े सावधानी से हाथ में लिया और महल के अंदर आगे बढ़ते हुए एक अन्य द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो द्वार एक अद्भुत प्रकाश स्रोत से आया हुआ था। वह प्रकाश द्वार किसी और समय की जानकारी देने के लिए था। राज और उसके मित्रों का दिल दोबारा भीड़ हो गया। महल के अंदर चलते हुए उन्हें अद्भुत और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। राज का मित्र भूतों के भयानक शोर के सामने घबरा गया, लेकिन राज अपने मित्र के साथ सहानुभूति दिखाते हुए बिना खड़े हुए विचलित थे। उन्होंने सोचा कि इन भूतों के पीछे भी किसी के दर्द, रोष और नाकामियों का दर्द हो सकता है। धीरे धीरे वे महल के सब कमरों को घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वहां पर प्राचीन राजमहल के पुराने चित्र तथा वस्त्रों की अवशेष थे। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी किताब भी देखी, जिसमें विभूतियों के बारे में ज्ञान था। राज ने वहां से 1 रुपये का सिक्का भी उठाया, जिस पर एक अद्भुत चिन्ह था। महल के अंतिम कमरे में वे दीवार पर एक लड़के के चित्र के साथ खड़े हो गए। वो लड़का बहुत खूबसूरत और मुस्कान वाला दिख रहा था। राज ने विचार किया कि शायद वो लड़का किसी पहले राजा का पुत्र हो सकता है।
वे सोच में खो गए और दिल में उत्साह भरा हुआ वहां से बाहर निकल आए।